बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12F। इसमें आपको प्रतिशत से संबंधित ही प्रश्न पढ़ना है, सवाल लगाने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, अभी तक हम लोगों ने जो है पिछली प्रश्नावली में पढ़ लिया है कि प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इन सब प्रश्नों को हमने हल करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी राशि का कितने प्रतिशत निकालना है ना। जैसे 500 रुपये का 10% कितना होगा, 5% कितना होगा, तो ये निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला सूत्र जो है लिख लेना है अपनी कॉपी पर। ये होता है एक्स का A%, है ना। एक्स ये संख्या है, कोई भी दी गई होगी, जैसे 500 रुपये हो या 20 रुपये हो, उसका A% यानी जितने प्रतिशत निकालना होगा। तो एक्स का A% बराबर एक्स गुणे A/100, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और बटे 100 कर देंगे तो हमारा वो निकल आएगा। अब यहाँ से देखिएगा, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद ये प्रश्नावली करेंगे। देखो 250 का, यहाँ पर 250 का 30% है, तो 250 और का की जगह पर गुणे का निशान। जैसे बर्डमास का नियम में आप लोगों ने पढ़ा था का, तो का की जगह पर गुणे का निशान और 30% और 30 इससे गुणा कर देंगे। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से, और 100 ये कहाँ से आया है, 100 आया है प्रतिशत का निशान जो ये लगा हुआ है, तो प्रतिशत के बराबर होता है 1/100। तो हमने कहा कि जहाँ प्रतिशत का निशान हो वहाँ पर 1/100 आप लिख देना। तो 1/100 हुआ, तो वही गुणा करके ये 100 नीचे आया है। यहाँ पर ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, और ये जीरो इस जीरो से काट दो, तो जो ऊपर बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 और गुणे 3, तो 25 गुणे 3 आंसर आपका इसमें हो जाएगा 25 तियाँ 75। तो 75 जो है 250 का 30% है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। तो इसमें देखो 300 का 40%, तो 300 का 40% होगा, तो 300 गुणे 40 और बटा में 100, ये 2 जीरो काट दो और 2 जीरो यहाँ से काट दो। फिर 3 का गुणा 40 से, तो 3 गुणे 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 1 जीरो 120। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 करेंगे। तो इसमें देखो दिया गया है कि 120 किलोग्राम का 45%। तो ये किलोग्राम यूनिट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम इसको यूनिट लिख देंगे। तो 120 का 45% आपको निकालना है। तो 120 गुणे 45 बटे में कितना, 100। ये ध्यान देना है, सूत्र वही है एक्स का A%। तो एक्स आपका ये होगा 120 और A% मतलब 45% और बटे में 100 गुणा करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो देखो ये वाला जीरो आप काट दीजिए, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, उसके बाद काटेंगे। 12 पंचे 60 का जीरो, और 12 से गुणा 5 का 4 का, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 6 कितने हुए, 48 और 6 आपके 8 14 54, 540 और बटा में 10। तो इस प्रकार से आप जब काटोगे तो ये जीरो कट जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 54। ठीक, 120 किलोग्राम का 45% कितना हुआ, 54 किलोग्राम। कितना, 54 किलोग्राम। अब यहाँ पर आपको किलोग्राम लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, 4 नंबर दिया गया है कि 678 लीटर का 75%। तो 678 लिखा है, तो 678 और गुणे में कितना, 75। परसेंट ज्ञात करना है, तो वही और बटे में 100 कर देंगे। परसेंट यहाँ से हटा देंगे, काट दो इसको। 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। ठीक, कट जाएगा। ये देखो 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 4 से कटने का नियम होता है कि अगर दो पीछे की दहाई और इकाई का अंक जो कट जाएगा, तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। काट लेते हैं, देखो इसको पहले गुणा ही कर देते हैं। गुणा करके अगले स्टेप में इसको काटेंगे। तो 6 का गुणा कर देंगे, 678 गुणे 3 बटे में कितना, 4। इतना करने के बाद आपको काट देना। देखो कट जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ से 2 से काटो। देखो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 1 7 और यहाँ पर पूरा 18, 2 9 18। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, है ना, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखो 3 9 27 के 7, 3 9 27 के 7 और 3 तियाँ 9 और 9 2 11 का 1 हासिल 1।
और 3 तियाँ 9, 9 1 10। तो यहाँ पर हो गया 1017 और बट्टा में कितना 2। अब इसको जब भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बचा, पहाड़ा जाएगा नहीं तो 0, 17 आ जाएगा। फिर 17 में पहाड़ा लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। ठीक, तो 508, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, तो 508 रुपये लीटर है, तो 508.5 लीटर। यहाँ से आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हल कर देना है। तो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 2 है, कितने प्रतिशत होगा। पहला सवाल है कि 140 में से 48, यानी कुल संख्या कितनी है, कुल है आपका 144 में से 48 कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत का मान आपको बताना है ना। जैसे हम आपसे कहें कि 100 का पूर्णांक है, क्या है, 100 का पूर्णांक है जिसमें से आपको 60 मिले हैं। ठीक, तो ये कितने प्रतिशत हुआ, है ना। तो हम ये कह सकते हैं 100 में तुमने 60 पाए हैं तो 60% हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर 144 में से 48 की बात की गई है, तो 100 से ज़्यादा है ना, तो हमको 100 पर गणना करनी होती है। तो इसमें प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से प्रतिशत निकालना है। तो इस यहाँ पर एक सूत्र लिख देना कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, यानी कुल संख्या भाग बटे कुल संख्या जो भी आपकी दी गई है और गुणे 100 कर देंगे। तो कुल आपका जितना दिया गया हो उसको नीचे रखेंगे और जितना का पूछ रहा हो वो संख्या ऊपर रखेंगे और गुणे 100 से कर देंगे बस। तो इसको ऐसे निकालना है 48 बटे में 144। ठीक, और गुणा कर देना है 100 से। ये आपका हल करने पर जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपको काट देना है, इसको कटेगा कैसे, 4 से कट जाएगा ये। देखो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 2 14 और 4 छंग 24। तो यहाँ पर आ गया 36 और इसको 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो 25। ठीक, एक बार फिर से 36 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 48। तो 36 और 48 का मासा अगर बात करें तो 12 से कट सकता है ना, तो 12 से कट सकता है तो 12 से काट देंगे। देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, ये भी 12 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ठीक, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको ढूंढना होता है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो हमने ढूंढा कि 12 संख्या ऐसी है जिसे 12 36 को भी काट दे रहा है और 12 48 को भी काट दे रहा है, तो हम 12 से काट देंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि स्टेप आपके कम बनेंगे, है ना, वरना आप काटते जाइए फिर 2 2 से घंटों काटते रहोगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे में 25 और यहाँ पर नीचे कितना बचा 3, इतना बचा। अब गुणा कर देंगे तो जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और बटे में 3, तो 100 बटे में 3। इसको जब भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33.33, यानी 33.33। ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये प्रतिशत में आया है तो यहाँ पर आपको प्रतिशत लिख देना है, ये हमने प्रतिशत निकाला है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। फिर देखिएगा सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, तो 55 किलोग्राम जो है भाग है और कुल संख्या जो दी गई है 220 किलोग्राम। तो 55 को आपको ऊपर रख लेना है और 220 को नीचे रखना है, यानी कुल संख्या नीचे और जो उसका भाग है वो ऊपर रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रतिशत निकल के आएगा, जितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ से आप 1 0 काट दिए, यहाँ से 1 0 काट देंगे। अभी आपका क्या है 2 से कट सकता है, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, है ना, इसको 2 से काटेंगे तो 11, 11 दूना 22। ठीक, अब यहाँ पर और 1 से कर सकता है, यहाँ 11 से आप काट दीजिए, 11 एकम 11 और 11 पचे 55। ठीक, यहाँ 5 यहाँ 5, तो आपका बचा कितना 5 गुणे 5, ये आपका बचा, गुणा कर देंगे होगा 25 पचम 25, तो ये 25% आपका यहाँ से निकल के आएगा। ये कितना परसेंट है, 220 kg में से 55 किलोग्राम क्या है 25% है।
तो ये यहाँ से प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ये सवाल जो दिया गया है इसमें देखो सवाल नंबर 2 है, तीसरा है ये कि 5 रुपये का 25 पैसे से कितना परसेंट है। 5 रुपये का 25 पैसा कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो इसमें जो 5 रुपया दिया गया है पहले इसको पैसे में बदलेंगे। ठीक, क्योंकि हमको इकाई बराबर करना है ना, यूनिट आपको बराबर करना है। ये रुपया दिया गया है, ये क्या है, पैसा दिया गया है, तो इसको बदल लेंगे। रुपये को बदलेंगे तो 5 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये बराबर 5 गुणे 100। 1 रुपये में कितना, 100 पैसा। तो 5 रुपये में कितने पैसा, 5 रुपये में 500 पैसा। अब ये 500 पैसा जो है से 500 पैसा में से 25 पैसा है, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 25 पैसे को आपको ऊपर रखना है। ठीक, 25 पैसे को ऊपर रखना है और कुल जो भाग है 500 इसको आपको नीचे रखना है। ठीक, और गुणा कर देना है 100 से। तो इस यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 जीरो ये काट दीजिए आप, 100 के 2 जीरो ऊपर कट गए, 2 जीरो नीचे कट गए। यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 को काट देंगे यहाँ से, तो 5 एक कम 5 और 5 25, ये 5 कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 5%। ठीक, तो 5 रुपये का जो 25 पैसा है वो 5% है। कितना है, 5% केवल है। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 में देखेंगे तो 18 किलोग्राम का 450 ग्राम से, तो 18 किलोग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर 450 ग्राम है। तो पहले 18 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 18 केजी बराबर होगा 18 गुणे 1000। अब हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 18 किलोग्राम में 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 और 1000, 3 जीरो आपको लगा देना। ठीक, अब यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो आपका भाग है वो है 450 ग्राम और कुल भाग आपका दिया गया है 18 किलोग्राम यानी 1800 ग्राम। ठीक, 18,000 ग्राम। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है, 450 ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 18,000। 18,000। अब यहाँ से आपको गुणा कर देना है 100 से। ठीक, अब जब 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करना है, यहाँ पर हमने 1000 लिखा, गलत हो गया। 100 से गुणा करना है। यहाँ देखो 1 2 जीरो ये काट दीजिए, 2 जीरो ये काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ से ये काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए। तो यहाँ पर बचा कितना, 45/18। कितना बचा, 45/18। ये आपको अगले स्टेप में काट देना है। नीचे स्टेप अगला बना देते हैं। यहाँ देखो आपको 18 से 45 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। हम ये कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढा करो काटने के लिए जो दोनों अंकों को काट सके। तो आप 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 होता है और 9 दूनी 18 होता है। तो इस प्रकार से जो कटेगा 5/2 आ जाएगा। कितना, 5/2। और 5/2 का मतलब हुआ 2.5। क्या मतलब हुआ, 2.5 यानी 2.5। अब यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, तो 2.5%। ठीक, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 3 दिया गया है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यानी उत्तीर्ण का जो है प्रतिशत दिया गया है और कुल बच्चे कितने परीक्षा में बैठे थे ये दिया गया है। ठीक, तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक, तो आप 1500 का 75% निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कुल बच्चे बराबर कुल बच्चे। तो कुल बच्चे हैं कितने, 1500 हैं। अब यहाँ आपको निकालना है कि कुल कितने बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको लिख देना है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 75%, 75%। अब आपको लिख देना है उत्तीर्ण छात्र बराबर, यानी कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं। तो उत्तीर्ण छात्र बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 का 75%, है ना।
इतने तो पास हुए हैं, 1500 का 75% पास हुए हैं, तो 1500 का 75% निकालेंगे तो 1500 गुणे 75 और बटा में कितना 100। ठीक है, यहाँ से आप 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर आपको गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे किसका, 1500 और गुणे 75, ये 15 गुणे 75 ये करना है, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ से कट गए आपके। 15 गुणा करेंगे 75 को, तो 15 पछे 75 के 5, 15 सत्ते 105 और 7 112 है ना, तो 112 यानी 1125। 1125 छात्र, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 1125 छात्र। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 1125। तो इतना आपको लिख देना। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। कुल बच्चे कितने हैं, 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब देखो लड़कियों की संख्या दी गई है ना, और कुल अब कितने छात्र हैं ये आपको दिया गया है। तो लड़कों का प्रतिशत आपको बताना है, तो सबसे पहले लड़कों की संख्या तो मालूम हो जाए। तो क्या ज्ञात करेंगे, विद्यालय में कुल छात्र। ठीक, तो लिख देंगे विद्यालय में कुल छात्र या बच्चे है ना, कितने हैं, 2800 हैं, जिसमें से लड़कियां हैं 980। ठीक, तो विद्यालय में लड़कियां कितनी हैं, 980 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में लड़के अब विद्यालय में लड़के कितने होंगे बताओ। लड़के हो जाएंगे अगर इनको घटा दें, है ना, 2800 से 980 को जो लड़कियां निकाल दें तो शेष बचेंगी क्या, लड़कियां बचेंगी, ये लड़के बचेंगे शेष। तो 2800 माइनस 980 ये आपको घटा देना यहाँ से। तो जब घटाएंगे तो देखो 0 से 0 घटेगा तो 0, और यहाँ 0 से 8 घटेगा, यानी 10 से 8 घटाओगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 7, है ना, तो 7 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 17 से 9 घटाओ, तो 17 से 9 घटाओगे तो 9 8 17, है ना, 9 8 17 है ना, तो 9 8 8 ही बचा आपका, कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पर 1 बचा तो 1 बचा, तो 1820 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो संख्या निकल के आई है ये है बच्चों की, यानी लड़कों की संख्या निकल के आई है 1820। अब ये 1820 जो है ये कितने में से हैं, 2800 में से हैं, है ना, 2800 में से ये इतना है। तो अब यहाँ पर लिखें लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का प्रतिशत। अब लड़कों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, 2800 में से कितने हैं, 1820 इतने हैं, तो आपको कुल जो भाग आपका है 2800 है, और जो भाग आपका है ये 1820, तो 1820 जो है आपको ऊपर लिख लेना है, और फिर 2800 नीचे लिख देना है, और गुणा कर देना है किससे, 100 से। ठीक, अब जब इसको हल करोगे तो जो आपका आएगा यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो 28 182 है, तो सबसे पहले 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कौन सी संख्या और काटने वाली है। तो 2 से काटेंगे हो जाएगा 14 दूना 28, ठीक, 14 यहाँ, और यहाँ पर काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, है ना, 9 दूनी 18, 2 1 कम 2 और 0, तो 910 बटे 14 बचा। दूसरे स्टेप में इसको लिखते हैं 910 बटे 14। तो अब यहाँ से इसको 14 से काट देंगे, देखो 14 का पढ़ा सबको मालूम है, काटेंगे 14 से तो 14 14 छंग 84, 14 छंग 84, और 84 और कितने 91, तो 6 और 1 7, तो 7 91, यहाँ 70 हो जाएगा, और 14 पंचे 70, तो ये 5, तो 65, नीचे 1 बचा ऊपर 65, तो इसका मतलब है ये कितना है 65%।
कितना आया 65%। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या है, लड़कों का जो प्रतिशत होगा वो 65% होगा। तो इस प्रकार से इसको सवाल लगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल पीने के कारण होती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं। तो ये बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां जो है प्रदूषित जल पीने के कारण होती हैं, है ना। तो कुल बीमारियां कितनी हैं ये आपको लिख देना है। तो कुल बीमारियां हैं 10, ठीक। और प्रदूषित जल पीने से के कारण कितनी बीमारियां होती हैं, तो लिख देंगे प्रदूषित जल के कारण बीमारियां, प्रदूषित जल के कारण बीमारियां, बी लिखा है और जीरो रखा है, तो पूरा वाक्य समझ जाना, शब्द समझ जाना। तो प्रदूषित जल के कारण बीमारियां कितनी हैं 5, तो 10 में से 5 हो रही हैं, है ना, प्रदूषित जल पीने से। अब यहाँ आपको लिख देना है कि प्रदूषित जल के कारण प्रतिशत बीमारियां कितनी होती हैं। तो ये क्या होगा 10 में से 5 बीमारियां, 10 में से 5, ठीक। तो 10 में से 5 का मतलब हुआ कि आपको 5 ऊपर लिखना है, यानी कुल संख्या 10 है और इसमें से होते हैं 5। तो 5 बटा में 10 लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। तो करेंगे तो ये जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब 5 और 10 का गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 पचे 50। तो 50%, ये क्या है 50% आया है कि 50% बीमारियां कैसे होती हैं, प्रदूषित जल पीने से या जल के कारण होती हैं, ठीक है।